Exercise 5.1 find all points of discontinuity of f where f is defined by. क्या करना है? We have to find out all points of discontinuity. डिसकंटिन्यूटी के जितने भी पॉइंट्स है वो हमको फाइंड आउट करना है वेयर एफ इज डिफाइंड बाय. एफ को डिफाइन करके दिया है 6 से लेके मेरे ख्याल से 12 तक के क्वेश्चन है इस टाइप के. तो क्वेश्चन नंबर 8, f of x is equal to modulus of x upon x if x is not equal to 0 and f of x is equal to 0 if x is equal to 0. तो यहाँ पर एक पॉइंट है x is equal to 0, तो इसके ऊपर हम इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करके देखते हैं. अगर कंटिन्यूअस आ गया x is equal to 0 पर तो फंक्शन कंटिन्यू हो जाएगा, और डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा तो डिसकंटिन्यूअस एट x is equal to 0 हो जाएगा. अब x is equal to 0 तो है अपने पास में. जैसे ही अपने पास में एक पॉइंट रहता है और अपने को उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करना है तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो x is equal to 0 के ऊपर मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूं. देयरफॉर f of 0. अब देखना यहाँ तो x is not equal to 0 है तो यहाँ से तो ले ही नहीं सकते अपन. x is equal to 0 को उसने डिफाइन करके दिया है f of x is equal to 0. तो f of 0 की वैल्यू तो 0 आपको गिवन है. आ गया. ये ऐसी डेफिनेशन देने का कारण ये है कि x is not equal to 0 मतलब x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ फंक्शन कैसा दिया है मॉडुलस ऑफ x अपॉन x. अगर x यहाँ 0 हो जाता तो ये नीचे 0 आ जाता तो ये आपका नॉट डिफाइंड हो जाता है या इनडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाता है, इसलिए ये वाली डेफिनेशन यूज नहीं करना. तो x is equal to 0 के लिए फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू है f of x is equal to 0, और 0 एक रियल वैल्यू है. मतलब अब अपन इसकी लिमिट की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं. अगर कभी यही नॉट डिफाइंड हो जाए आपका फंक्शन की वैल्यूज नॉट डिफाइंड है तो फंक्शन डायरेक्ट डिसकंटिन्यूअस हो जाए. तो अब ये रियल वैल्यू दे रहा मतलब अपने को अब लिमिट की तरफ जाना पड़ेगा. तो अब लिमिट निकालने के अपने पास में दो वेज बोलते हैं अपन उसको. एक है डायरेक्ट वे जिसमें अपन डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं, और एक है अपना लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की हेल्प से अपन उसकी लिमिट कैलकुलेट करते हैं. तो अब आपको देख के ये बताना है कि यहाँ पर x की एक वैल्यू दी हुई है या एक से ज्यादा वैल्यू दी हुई है. अगर एक से ज्यादा वैल्यू होगी तो हम राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करेंगे, और आपको लगता होगा कि एक ही वैल्यू है x की सिर्फ, तो फिर अपन डायरेक्ट लिमिट का यूज करेंगे. क्या लगता है? जल्दी बोलो. यहाँ पर x की जो वैल्यू है अगर अपन एक वैल्यू बोलेंगे तो ये तो f of x is equal to केवल 0 है. फंक्शन तो दूसरी चीज के लिए डिफाइंड है. आप ये नॉट इक्वल टू x इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है. अब आप 0 से बड़ी ले लो या 0 से छोटी ले लो, तो इसका मतलब भी ग्रेटर देन और लेस देन है. ये ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 दोनों के लिए यही फंक्शन. तो अब देखो अपने पास में x की मोर देन वन वैल्यूज आ गई. मोर देन वन वैल्यूज जब अपने पास में रहती है तो अपन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का यूज करते हैं. और मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि अगर कोई मॉडुलस फंक्शन हो, स्पेशल टाइप का फंक्शन हो, तब भी अपने को राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का ही यूज करना है. यहाँ पे फंक्शन देखो मॉडुलस का साइन दिख रहा है आपको, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का यूज करके ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, चलो भाई जल्दी चलो. तो अब नॉट इक्वल टू 0 का मतलब एक बार हम इसको राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर देन 0 कंसीडर कर लेंगे इसी के सामने वाले फंक्शन को, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इज लेस देन 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट. तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपको इसी फंक्शन के लिए निकाल. ठीक है, अब मैं एक एक निकालता हूँ. तो पहले कुछ भी निकाल लेते, पहले अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते. लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल f of x is equal to limit x tends to 0 माइनस. फंक्शन अपने को यही लेना है, इसके सामने वाला अपन ले रहे हैं कि x इज लेस देन 0 कंसीडर कर रहे हैं इसको. तो मॉडुलस ऑफ x अपॉन x, मॉडुलस ऑफ x अपॉन x. अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अपने को क्या पुट करना पड़ता है, a माइनस एच. तो a के प्लेस पे क्या है, 0 है, तो 0 माइनस एच पुट करेंगे और उसका टेंड्स टू भी चेंज करेंगे. पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, टेंड्स टू चेंज करेंगे. इफ x टेंड्स टू पहले 0 था, ये 0 माइनस का मतलब 0 ही है, 0 से थोड़ा सा कम तो वो 0 के 0 लेते हैं उसको. देन h टेंड्स टू 0 हो जाएगा. कैसे हो जाएगा ये 0? देखो
ये x की वैल्यू 0 माइनस एच, आप यहाँ x टेंड्स टू 0 में रख दो, x के प्लेस पे यहाँ रखे आपने 0 माइनस एच टेंड्स टू 0 हो गया। 0 0 कैंसिल करने से कोई मतलब नहीं, माइनस एच टेंड्स टू 0 और -1 का इंटू करते तो इसका मतलब h टेंड्स टू 0, ये आ गया h टेंड्स टू 0। ये आपको चेक करके देखना है ऐसी ओरली। अब देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 माइनस f of x is equal to limit h टेंड्स टू 0, यहाँ पर x के प्लेस पे आपको 0 माइनस एच रखना है, तो मॉडुलस ऑफ 0 माइनस एच हो जाएगा अपॉन x की वैल्यू 0 माइनस एच। क्या किया मैंने, x के प्लेस पे 0 माइनस एच रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां देखना 0 को हटा दिया अपन तो माइनस मॉडुलस ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच, ऐसा आया। अब देखिए आपको ये मालूम है कि मॉडुलस का साइन जो है वो नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लेता है, तो इसको मॉडुलस ऑफ एच लिखूंगा मैं ऊपर वाले को, विच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये मॉडुलस ऑफ एच हो गया, और अपॉन माइनस एच को ऐसे ही रहने दो, ये माइनस का साइन कंज्यूम हो गया। अब देखिए ये जो h है, एक बार देख लेना जरा, ये h है, h को मैंने आपको बताया कि वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। वेरी स्मॉल क्वांटिटी क्या हो सकती है, देखो 0. वेरी स्मॉल क्वांटिटी बोल रहा हूं मैं h को, तो ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी क्या होगी, 0.0000000001, इतनी छोटी क्वांटिटी है, और अपन जितने जीरो लगाते जाएंगे ये उतनी छोटी होती जाएगी। तो h इतना छोटा बिल्कुल बारीक होगा, बिल्कुल कम से कम वैल्यू होगी उसकी, एकदम मिनिमम। तो अपन जितने जीरो बढ़ाते जाएंगे उतनी वैल्यू छोटी, लेकिन आखिरी में आपको एक 1 लगाना पड़ेगा, है ना, तभी तो जीरो ही रहेगा। और इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब जीरो के इक्वल नहीं है, लेकिन जीरो से बहुत छोटी है। तो अपन जनरली क्या, इतने सारे जीरो 0.1 बोल दो, 0.1 मतलब 1 मिलीमीटर हो गया, है ना, 1 मिलीमीटर। तो अभी 0.1 बहुत छोटी क्वांटिटी है, और कैसा है 0.1, पॉजिटिव क्वांटिटी है। कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर अपन मॉड के बाहर करेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगी, है ना। तो ये मॉड का साइन हटा के अपन यहां से इसको डायरेक्ट h लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h आ गया और ये माइनस h। कभी कभी क्या होता है कि अपन ये मॉडुलस का साइन नहीं भी हटाते, इसके पहले क्वेश्चन था अपन ने वहीं पे वैल्यू रख दी, 0 रखना था अपने को न्यूमरेटर में था, तो अपन ने वहीं पे 0 रख दिया h के प्लेस पे, तो वो मॉडुलस ऑफ 0 0 होगा। लेकिन यहाँ पे अभी अपने को 0 नहीं रखना, 0 अपन कब रखेंगे, h की वैल्यू जब वो इनडिटरमिनेट फॉर्म से हट जाएगा। अभी तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो ये मॉडुलस ऑफ h एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। h आपका पॉजिटिव, बहुत छोटी क्वांटिटी है लेकिन पॉजिटिव क्वांटिटी, वो बाहर आके पॉजिटिव वैल्यू देगी, तो मैंने उसको h लिख दिया। आप मॉडुलस ऑफ h को h लिख सकते हैं, या फिर आप कभी जरूरत रहे तो मॉडुलस ऑफ h के अंदर आप h की वैल्यू जैसे 0 रखना अपने को तो 0 रख सकते, लेकिन अभी यहाँ नहीं रख सकते थे अपन, 0 रखते तो ये आपका इंडिटरमिनेट हो जाता ना, आप ऊपर रखते तो नीचे भी रखना पड़ता आपको। इसलिए अपनी कोशिश ये है कि अपन वैल्यू कब रखेंगे, जब वो इंडिटरमिनेट फॉर्म से हटेगा, तो अपने को यहाँ से इसको मॉड के बाहर निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने मॉड के बाहर निकाला। इसके पहले कोई क्वेश्चन गया तो मैंने वहां पे h की वैल्यू डायरेक्ट रख दिया था मॉड के अंदर, देखना आपको क्वेश्चन के अंदर, इसी एक्सरसाइज के अंदर, यहाँ पे मैंने h को बाहर निकाला। अब ये माइनस h और प्लस h को कैंसिल कर दिया, क्या बचा, अब -1 बचा -1। अब यहाँ पे अपने को h की वैल्यू रखना है 0, तो अब h है ही नहीं उसके अंदर, तो वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, क्या वैल्यू दे देगा ये, -1 दे देगा, इज इक्वल टू आ जाएगा -1। बस ये हो गया इसकी लिमिट, समझ में आई बात। ये वैल्यू रखने के लिए दौड़ना नहीं है कि बस h की वैल्यू रख दो, वो सिचुएशन देख के रखना है अपने को, जब वो इनडिटरमिनेट फॉर्म से हट जाता है, रहता नहीं, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा, न्यूमरेटर में 0 नहीं आ रहा, डिनोमिनेटर का h हट गया, तभी अपन वैल्यू रखते, लेकिन अभी अपन यहाँ हटा नहीं सकते, नीचे भी एक h है ऊपर भी, तो अपनी कोशिश रही कि h से h को खत्म कर दो, तो ये h को मैंने बाहर निकाल के यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब यहाँ बचा आपका -1 बचा। अब अपने को h की वैल्यू 0 रखने से कोई नुकसान नहीं है, अब h है नहीं तो रखने की जरूरत नहीं है, -1 दे देगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई आपकी -1। ठीक है, अब ऐसा ही मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 में थोड़ी सी क्वांटिटी प्लस करना है, f ऑफ x, ये है राइट हैंड लिमिट का सिंबल, इज इक्वल टू लिमिट
x टेंड्स टू 0 प्लस, अब देखिए फंक्शन अपने को यही लेना है, x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब आप x इज ग्रेटर देन 0 ले लेंगे अपन यहाँ, एक बार लेस देन 0 लेके यही वाला फंक्शन लिए, अब एक बार ग्रेटर देन 0 ले लेंगे और यही वाला फंक्शन लेंगे, ले लो यही वाला फंक्शन मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन, अब राइट हैंड लिमिट के लिए वी हैव टू पुट a प्लस एच, ए के प्लेस पे आपका 0 है तो क्या पुट करना पड़ेगा, 0 प्लस एच पुट करेंगे, करो पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, जब आप x के प्लेस पे 0 प्लस एच पुट करेंगे तो फंक्शन आपका h में चला गया, तो टेंड्स टू भी h में ले जाने के लिए टेंड्स टू भी चेंज करना पड़ेगा, एक x टेंड्स टू पहले 0 था, देन h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब कैसे 0 हो गया ये देख लो, ये वाली जो x की वैल्यू 0 प्लस एच अपन ने पुट की उसी को यहाँ रखो, x टेंड्स टू 0 में, यहाँ रखे आपने 0 प्लस एच टेंड्स टू 0, इसका मतलब h टेंड्स टू 0 होगा, ये लिख दिया मैंने h टेंड्स टू 0। अब राइट हैंड लिमिट की पोजीशन क्या हो जाएगी, देयरफॉर राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉडुलस ऑफ x के प्लेस पे आपको 0 प्लस h रखना है, अपॉन x के प्लेस पे 0 प्लस h, इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ h अपॉन h। अब देखिए मॉडुलस ऑफ h को अपन h लिख सकते हैं, बाहर निकाल लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h और ये h से h को कैंसिल कर, तो क्या बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, अब h की वैल्यू रख दो आप 0, तो h है ही नहीं उसके अंदर तो वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इज इक्वल टू 1। अब देख लो आप क्लियरली, राइट हैंड लिमिट अपनी 1 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट अपनी -1 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट, और f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, इसमें तीनों चीज अलग अलग है, अरे ना तीनों, एक भी चीज अगर अलग आती है तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, इसको लिखेंगे कैसा अपन, क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit is not equal to f of 0। अब देखो इसमें दोनों जगह डज नॉट इक्वल टू आ गए, एक भी जगह डज नॉट इक्वल टू आ जाए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, f is discontinuous at x is equal to 0, बस ये आ गया आपका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस, ठीक, एक भी जगह डज नॉट इक्वल टू आ जाए तो देख लेंगे आप कैसा है, अभी तक कि अपने ये पहली बार आया अपने कि दोनों जगह डज नॉट इक्वल टू है, इसके पहले एक जगह आ रहा था और एक जगह इक्वल टू आ रहा था, वो भी अपने लिखने पर डिपेंड कर रहा था, अगर अपन उसको इधर उधर करके लिखते तो फिर आपको डबल बार डज नॉट इक्वल टू लगाना पड़ेगा, जो चीज इक्वल है उसी को इक्वल लिखना है, जो नहीं है तो वो इक्वल, लेकिन अगर दो चीज इक्वल दिख रही तो उनको इक्वल टू के साइन के साथ लिखो, और एक चीज जो इक्वल नहीं है उसको अलग करो, और अब यहाँ पे दिख रहा है कि एक -1 एक +1 एक 0, तो कैसा भी लिखो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये अपने को क्वेश्चन में डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट पूछ रहा था, तो x इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, बस दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, मैं वो भी बता देता हूँ तो ये आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, उसमें आपको और कुछ नई चीज पता चल जाएगी, ऐसा नहीं बोल सकते कि जैसे ये मॉडुलस फंक्शन यहाँ पे आ गया तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही होगा, इस टाइप का फंक्शन हमेशा। अभी एक क्वेश्चन और आ रहा है, उसमें हो सकता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस आ जाए, लेकिन वो लिमिट और वो सब कुछ निकालने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है, अपन मतलब ऐसा मनगढ़ंत वो नहीं बना सकते कि जैसे मतलब मॉडुलस फंक्शन के बाद डिसकंटिन्यूअस आ, जरूरी नहीं है। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, v जैसे ऋषभ दिखा सकता है, दिखाया होगा ऋषभ ने कल ही दिखाया होगा, ऐसा है ना, v मतलब वो कहीं भी ब्रेक नहीं आता, उसका कोई भी मॉडुलस फंक्शन का आप ग्राफ बनाओ तो v जैसा सिंबल आता ना, और वो v जैसा सिंबल कहीं पे ब्रेक नहीं होता, इधर से भी ब्रेक नहीं है उधर से भी ब्रेक नहीं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो कंटिन्यूअस भी दिखेगा आप, है ना, लेकिन कभी कभी किसी किसी पॉइंट के ऊपर वो डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, वहाँ पे उसकी कंटिन्यूटी टूटी उसकी, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि वो इकलौता फंक्शन नहीं है, केवल मॉडुलस ऑफ x होता तो वो आपका कंटिन्यूअस आता, उसका ग्राफ एक जैसा, लेकिन उसमें ऊपर डिनोमिनेटर में नीचे x भी आ रहा है, तो हो सकता है कुछ और सिचुएशन आ जाए उसके ग्राफ की, है ना, इसलिए एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसी के बाद का, तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9,
इस क्वेश्चन में भी अपने को डिसकंटिन्यूटी के जितने भी पॉइंट्स है वो फाइंड आउट करना है। फंक्शन डिफाइन करके दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स। देखिए मॉडुलस ऑफ एक्स इसमें नीचे आ गया। इफ एक्स इज लेस देन 0 दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 दिया, इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दिया है। तो अपन इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं, उससे अपने को पता चल जाएगा कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। जिस पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूअस आएगा वही अपना डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हो जाएगा। तो अब अपने पास में x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 0। देखो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 0 एक पॉइंट है। तो जब पॉइंट अपने पास में रहता है तो सबसे पहले अपना काम है कि फंक्शन की वैल्यू निकाल लो फंक्शन की वैल्यू। यहाँ तो लिखी हुई है तो बस देख के लिखना आप, एफ ऑफ जीरो है ना, x इज इक्वल टू 0 उसी पर टेस्ट कर रहे थे। तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ से मिलेगा आपको। तो इसके सामने वाली वैल्यू क्या है, इसके सामने वाले फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो आ गई आपकी -1 एक रियल वैल्यू है, मतलब ये रियल वैल्यू फंक्शन है। तो अब अपन इसकी लिमिट की बात कर सकते हैं। अगर कभी ये एफ ऑफ 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा डायरेक्ट x इज इक्वल टू 0 पर, लेकिन ये रियल वैल्यू दे रहा है, मतलब अब अपने को इसकी लिमिट पे जाना पड़ेगा। अब लिमिट पे जाने के लिए अपने पास में 2 वेज है, एक है डायरेक्ट वे और एक है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो अब अपने को ये देखते हैं अपन की x की वैल्यू इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, तो अपन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का यूज करते हैं। और केवल एक ही वैल्यू रहती है अपने पास तो डायरेक्ट। तो इसमें देख रहा है आपको ग्रेटर देन वैल्यू भी थी, लेस देन वैल्यू थी वही है। इस फंक्शन के लिए अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 दिया है, इसके लिए अपन राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। और अगर ये नहीं भी देख रहा है अपन तो अपने को मॉडुलस फंक्शन दिख रहा है। मॉडुलस फंक्शन के बारे में मालूम है कि ये स्पेशल फंक्शन है और स्पेशल फंक्शन की लिमिट अपन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के थ्रू निकालते हैं। इतनी कहानी याद है आप? चलिए ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पहले लेस देन 0 दिया हुआ है ना, तो मैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ। और किसी बंदे ने अगर राइट हैंड लिमिट निकाल लिया तो उसको ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं लेकिन अपन सीक्वेंस से चलते हैं, पहले जो दिया वही वाला ले लो। लेस देन वैल्यू दी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पॉइंट 0 है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए उसके ऊपर माइनस का साइन लगाना है छोटा सा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन कौन सा लेना है, x इज लेस देन 0, तो ये वाला लेना है। उसके अगेंस्ट जो फंक्शन है वो x अपॉन मॉडुलस ऑफ x। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अपने को a माइनस एच पुट करना पड़ता है। a के प्लेस पे 0 है तो 0 माइनस एच पुट करेंगे और फंक्शन h में कन्वर्ट हो जाएगा तो टेंड्स टू भी चेंज करना पड़ेगा, h टेंड्स टू 0। तो पुट x इज इक्वल टू a माइनस एच, a के प्लेस पे 0 है तो 0 माइनस एच, टेंड्स टू चेंज करते हैं इसका। इफ x टेंड्स टू पहले 0 था देन h टेंड्स टू भी 0 हो जाए। अब ये h टेंड्स टू 0 कैसे हो गया, ये वाली x की वैल्यू 0 माइनस एच यहाँ पुट करके देखो, 0 माइनस एच टेंड्स टू 0 तो माइनस एच टेंड्स टू 0 दैट इज h टेंड्स टू 0। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए x के प्लेस पे 0 माइनस एच पुट करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो ये 0 माइनस एच डिनोमिनेटर में मॉडुलस ऑफ 0 माइनस एच। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ऊपर माइनस एच और ये मॉडुलस ऑफ माइनस एच बचेगा, 0 को छोड़ दो। अब आपको मालूम है मॉडुलस का साइन नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लेता है तो इसको मॉडुलस ऑफ एच लिख देता हूं मैं, विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस एच और ये मॉडुलस ऑफ एच। मॉडुलस ऑफ एच को h लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस एच अपॉन एच। एच से एच को कैंसिल कर दो क्योंकि जब तक अपना डिनोमिनेटर का एच हटेगा नहीं अपन वैल्यू नहीं रख पाएंगे। अब एच से एच कैंसिल हो गया तो क्या बचा, -1 बचा। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 में h के प्लेस पे 0 रख देते, h है ही नहीं तो रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी अपने पास में -1। ध्यान से -1 आ रही तो -1 और +1 आ रही तो +1, दोनों अलग अलग चीज है। आपने गलती से वहां पर दिख रहा -1 और आपने +1 लिख दिए तो आपकी कंटिन्यूटी कुछ का कुछ हो जाएगी, है ना, ध्यान से। तो चलिए आसानी से आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। मैं दूसरे पेज में निकाल लेता हूँ। राइट हैंड लिमिट
x टेंड्स टू जीरो प्लस, जीरो के ऊपर छोटा सा प्लस लगाएंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, अब फंक्शन देख लो कौन सा लेना है। राइट हैंड लिमिट के लिए एक्सिस ग्रेटर देन जीरो लेते, तो देखो यहाँ पे एक्सिस ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो दिया, इसके सामने वाला ले लो -1, डायरेक्ट -1 आ गया। अब देखिए एक चीज और आपको बड़ी अच्छी पता चलेगी। अब अपन क्या करते हैं कि राइट हैंड लिमिट के लिए x के प्लेस पे a प्लस एच पुट करते हैं। अब इसमें कमबख्त x है ही नहीं, तो आपको कुछ पुट उट करने की जरूरत है। पुट तो अपन x के प्लेस पे करेंगे, x है ही नहीं, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी -1 इज इक्वल टू -1। देखो इसमें आपका काम बच गया, आपको पुट भी नहीं करना पड़ा और कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ा। जो अपनी मेथड है वो ये है कि राइट हैंड लिमिट के लिए हमको x के प्लेस पे a प्लस एच पुट करना पड़ता है। अब a आपका 0 है तो 0 प्लस एच पुट करेंगे, लेकिन कहाँ पुट करेंगे, x के प्लेस पे। अब x है ही नहीं तो कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट -1 दिख रहा तो -1 आ गया विदाउट सॉल्व किए। लेकिन आपको लिखना है ऐसा, लिखने के बाद वैल्यू लिखेंगे, ठीक। अब क्लियरली देख लीजिए, राइट हैंड लिमिट निकाले -1 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले -1 आई, और f ऑफ 0 की वैल्यू भी -1 आ गई। तीनों चीज इक्वल आ गई। इसका मतलब यह है कि दिस फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। लिखता हूं मैं इसको क्लियरली, लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है, किसी को भी लिख सकते हो तो जी, x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x is equal to right hand limit x tends to 0 plus f of x is equal to f of 0. Therefore f is continuous at x is equal to 0. अब देखो x is equal to 0 के ऊपर तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया, लेकिन क्वेश्चन अपने से कंटिन्यूटी नहीं पूछ रहा था, क्वेश्चन अपने से पूछ रहा था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो देखिए ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूअस आ गया है ना, लेकिन क्वेश्चन अपने से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे इसका आंसर कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हैंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं मिल रहा हमको, तो फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया, हो गया ना भाई, कोई पॉइंट ही नहीं है, वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस पूछ रहा था, तो फंक्शन अपना कंटिन्यूअस आ गया। तो ऐसा लिख देंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी कोई पॉइंट। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था इसके कि ये डिसकंटिन्यूअस आ गया था अपना डायरेक्ट, तो इसी पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या था यहाँ पे, x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिला ही नहीं अपने को, फंक्शन कंटिन्यूअस था, तो ये लिख देंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इससे क्या हो रहा है कि क्वेश्चन की जो डिमांड है वो एग्जैक्टली फुलफिल हो रही है। क्वेश्चन ने अपने से कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है ऐसा नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूछा था कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स बताना था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस आ गया था डायरेक्ट, तो वही आपका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हो गया था। अब इसमें फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं आ रहा, कंटिन्यूअस आ रहा, तो अपन ने लिख दिया कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये है मेन आंसर। डिफरेंस समझ में आया दोनों का, दोनों में मॉड्यूलस फंक्शन आए थे, एक निकला आपका कंटिन्यूअस ये वाला जिसमें कोई पॉइंट नहीं मिल रहा आपको डिसकंटिन्यूटी का, और इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसमें कहीं पे ब्रेक हो रहा होगा उसका ग्राफ, वो इसलिए हो रहा है कि फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग दी हुई, एक जगह ये ग्रेटर लेस देन पे ये दिया हुआ है, इस पे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। अब एक चीज मुझे आपको बताना था, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब क्या होता है कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से कर रहा हूँ इसको, किसी किसी बच्चे के दिमाग में ऐसी चीज आ जाती है, अगर उसने 11th क्लास में लिमिट का टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का ये पुट करने वाला जो खेल है कि x इज इक्वल टू a प्लस एच और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a माइनस एच, वो उसको बिना पुट करे क्या करते डायरेक्ट ही लग देते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन के तो आंसर आ जाते हैं उनके, और कुछ कुछ क्वेश्चन में जो कंटिन्यूअस आना चाहिए वो डिसकंटिन्यूअस आ जाता है, कुछ कुछ में जो डिसकंटिन्यूअस आना चाहिए वो कंटिन्यूअस आ जाता है। तो आप ऐसे किसी भी गलत तरीके का यूज ना करें, मार्केट में मिलते हैं ऐसे गलत तरीके कि जल्दी करने के चक्कर में बिना कोई भाई कौन इतनी परेशानी मोल लेगा, फट से वैल्यू रख देंगे वहीं पे, तो वो कुछ का कुछ हो जाता बिना LHL RHL। देखो LHL RHL का बड़ा खेल है, बड़ा रोल है इसका, है ना। अभी अगर आप इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं, किसी किसी क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं इससे, तो आपको LHL और RHL का प्रॉपर यूज करना है, आपका क्वेश्चन कभी गड़बड़ नहीं होगा किसी भी टाइप का फंक्शन।
नहीं तो आप 11 क्लास में कुछ क्वेश्चंस है ऐसे, उसमें आप डायरेक्ट लिमिट कुछ बच्चे पुट करके देखते हैं तो उनके आंसर गलत आते हैं, आप भी देखें। और 11 क्लास के यदि आपको मालूम नहीं है तो मैंने लिमिट का चैप्टर पढ़ा के रखा है, यूट्यूब पे डाल के रखा है, उसको देख लेना आप। क्योंकि यहाँ पर मैं जो कंटिन्यूटी कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लिमिट आपको प्रॉपर तरीके से आपने सीखी है 11th क्लास में, उसी के आगे की उन्हीं 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 लिमिट्स को हम आगे यहाँ पे परफॉर्म करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर वो आपको सही से क्लियर है वो लिमिट, तो मैं उसी को फिर भी यहाँ रिवीजन करके बताता हूँ, आपको रिवाइज करके बताता हूँ। फिर भी जैसे किसी को कोई डाउट आता है तो आपको 11 क्लास की लिमिट की एक्सरसाइज देखना मस्ट है जरूरी। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन आएंगे, और एक बार यदि आपने वो देख ली, आपको आता है वो पहले से, तो बहुत अच्छी बात है। देख लेना दाऊद सर का वीडियो एक बार, क्या जा रहा है, कुछ नहीं आ रहा है ना, फालतू भी देखते, 1 घंटा देख लेना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसलिए। और आपके यदि पहले से आ रही है सब चीज तो जरूरत नहीं, क्योंकि जो चीज मैं वहां बताता हूँ 11 क्लास में, मैं वही चीज यहाँ बोल के भी बता रहा हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि बोलने में बच्चे को हर चीज क्लियर नहीं होती। हमारा काम ये है और आपका काम ये है कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। मेरा तरीका सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन वो एकदम करेक्ट रहेगा, उसमें कभी कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं, आपका अटकेगा नहीं, क्वेश्चन रॉन्ग आंसर नहीं देगा। इट्स ऑल अबाउट द तजुर्बा, ये सब तजुर्बे की बातें हैं, एक्सपीरियंस की बातें है ना। बिना एक्सपीरियंस वाला आदमी इतनी सब चीज उसको नहीं मालूम है, तो उसका तो काम है, उसके सामने क्वेश्चन आ गया कैसा भी करके वो फट से उसको कर दे छोटे में बड़े में, लेकिन कहीं पे कोई क्वेश्चन अटक गया तो उसकी जिम्मेदारी लेता नहीं। लेकिन हम सारी जिम्मेदारी लगभग लेते हैं कि अपना क्वेश्चन अटकेगा नहीं, कहीं कोई गलत आंसर देगा नहीं। ठीक है, चलिए। तो ये 2 टाइप के अच्छे क्वेश्चन थे, एक में कंटिन्यूटी आ रही, एक में डिसकंटिन्यूटी आ रही। ठीक, डिसकंटिन्यूटी का एक पॉइंट मिला एक्स इज इक्वल टू 0, और एक में मिला आपको देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मैं आपको इसके आंसर भी दिखा देता हूँ, आंसर वाला क्या लिख रहा है वो भी अपने को देखते रहना चाहिए कि आंसर में क्या लिखा है। आंसर में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो अपन उसको भी ठीक करते हुए चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है अपना 9 है ना, 9। नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देखो लिखा ना, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ऑल डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी के जितने भी पॉइंट्स है वो फाइंड आउट करना है। फंक्शन डिफाइन करके दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन 1। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू वाली वैल्यू क्या दिख रही, 1 दिख रही, तो 1 के ऊपर अपने को इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले एफ ऑफ 1, अपने पास में जब पॉइंट रहता है तो अपन उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ पे तो निकालना नहीं है, देख के लिखना है आप। एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, देखो एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 है, तो इसके सामने वाला फंक्शन क्या है, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 ले लो। अब आपने इधर आपने एक्स के प्लेस पे 1 रख दी, तो इधर भी एक्स के प्लेस पे 1 रख दो, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 आ गई, रियल वैल्यू आ गई, इसका मतलब अपन इसकी लिमिट को अपने को चेक करना पड़ेगा। ये वैल्यू कभी नॉट डिफाइंड आ जाए यहीं पे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर। अब लिमिट पे जाना है, तो लिमिट पे जाने के लिए डायरेक्ट लिमिट या फिर LHL RHL। तो यहाँ पर x की एक वैल्यू तो इक्वल दी हुई है, एक वैल्यू ग्रेटर देन दी हुई है, एक वैल्यू लेस देन दी हुई है, तो अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। तो अब देखो पहले वाले में यहाँ पे ग्रेटर देन वैल्यू दिख रही, तो ग्रेटर देन वाले के लिए मैं पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ, और लेफ्ट हैंड लिमिट इसके लिए लेस देन वाले के लिए लेना पड़ेगा, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट बाद में निकाल सकते हैं, या आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो बाद में राइट हैंड लिमिट निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो ऊपर लिखा रहता है जो वैल्यू जैसे ग्रेटर देन पहले दी है तो मैं राइट हैंड लिमिट निकाल देता हूँ, क्योंकि मैं पहले ऊपर देखता हूँ और उसके बाद में फिर नीचे देखता हूँ, क्योंकि मेरे को ऊपर की इन्फॉर्मेशन यदि क्लियर है कि इसमें क्या करना है तो फिर नीचे की इन्फॉर्मेशन मेरे को ऑटोमेटिक समझ में आती है। मैं पहले नीचे देख के ऊपर ऐसा नहीं देखता, ये मैथमेटिक्स की ट्रिक्स है करने की। तो मैंने पहले ग्रेटर देन देखा यहाँ पे तो मैं राइट हैंड लिमिट निकाल, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप चाहे तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते टाइम आपको एक्स इज लेस देन 1 तो ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, चाहे आप इसको पहले निकालो चाहे उसको आप बाद में निकालो। मैं वो भी तरीका बता देता हूँ जिससे आप कर सकते हैं या जिससे आपको करना चाहिए, जिससे आपको करना चाहिए, आपको मेरे तरीके से करना चाहिए तो पहले ऊपर वाले से चलो, ठीक है, और आपको अपने तरीके से करना है तो मैंने वही बता दिया, लेकिन ध्यान रख के कर। तो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे RHL पहले, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, राइट हैंड लिमिट के लिए जो a की वैल्यू रहेगी आपकी उसके ऊपर छोटा सा प्लस का चिन्ह लगाना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखो x इज ग्रेटर देन 1 यहाँ है तो इसके सामने वाला फंक्शन ले लो x प्लस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और ये x प्लस 1। अब देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, a प्लस एच पुट करते थे, a के प्लेस पे क्या दिख रहा 1 दिख रहा, तो 1 प्लस एच पुट करना पड़ेगा, करो पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच। अब x के प्लेस पे 1 प्लस एच कर देंगे तो टेंड्स टू भी चेंज करना पड़ेगा, इफ x टेंड्स टू पहले 1 था, 1 प्लस को 1 बोलते हैं,
देन h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। देखो ये 0 कैसे आ जाएगा, h टेंड्स टू 0। यहाँ पे x टेंड्स टू 1, ये वाली x की वैल्यू रखो यहाँ पे, 1 प्लस एच रखिए आपने x के प्लेस पे, और ये टेंड्स टू 1, ये 1 से 1 गेट्स कैंसिल, तो क्या बच गया, h टेंड्स टू 0। ऐसा चेक करके देख लेना। अब राइट हैंड लिमिट विल बिकम therefore limit x tends to 1 plus f of x is equal to limit h tends to 0। यहाँ पे आपको x के प्लेस पे 1 प्लस एच रखना है, देखो 1 प्लस एच और ये प्लस 1। अब देखो इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, इसमें डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो ये 0/0 फॉर्म आने का कोई सवाल ही नहीं। और कोई फंक्शन वंक्शन, कोई मॉडुलस फंक्शन वंक्शन, फिर आप डायरेक्ट एच की वैल्यू रख दो, सॉल्व करके 2 प्लस एच लिखने के बाद भी आप एच की वैल्यू रख सकते हैं। मैं डायरेक्ट रख देता हूँ यहीं पे एच की वैल्यू, 1 प्लस 0 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 2। अब देखो ये एफ ऑफ 1 भी 2 है, ये भी 2 है। अब तीसरा आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 के ऊपर छोटा सा माइनस लगा देंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अब देखो x इज लेस देन 1 यहां पर है, तो इसके सामने वाला फंक्शन लेंगे x स्क्वायर प्लस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जहां पे x की वैल्यू लेस देन रहेगी उसके सामने वाला फंक्शन लेंगे, और राइट हैंड लिमिट के लिए जहां पर x की वैल्यू ग्रेटर देन रहती है उसके सामने वाला फंक्शन लेते हैं। और कभी ऐसा हुआ कि इज नॉट इक्वल टू आया, x इज नॉट इक्वल टू 1 या 0 आया, मतलब x की वैल्यू उसके इक्वल नहीं है, उससे बड़ी हो सकती, छोटी हो सकती है, तो फिर दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए वही वाला फंक्शन लेते हैं। चल अब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमको x के प्लेस पे a माइनस एच पुट करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a के प्लेस पे 1 है तो 1 माइनस एच पुट करें, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। जब x के प्लेस पे 1 माइनस एच पुट करेंगे तो टेंड्स टू भी चेंज करना पड़ेगा। इफ x टेंड्स टू आपका पहले 1 था, देन h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। कैसे होगा 0 देख लो, ये वाली 1 माइनस एच को यहाँ रखो, x टेंड्स टू 1 में 1 माइनस एच टेंड्स टू 1, ये 1 से 1 कैंसिल, माइनस एच टेंड्स टू 0, या उसको h टेंड्स टू 0 बोल सकते हैं, -1 का इंटू कर दो दोनों साइड, तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ये हो, अब लेफ्ट हैंड लिमिट विल बिकम therefore left hand limit x tends to 1 minus f of x is equal to limit h tends to 0। x स्क्वायर प्लस 1 है तो x स्क्वायर के प्लेस पे आपको क्या रखना है, 1 प्लस एच, सॉरी 1 माइनस एच, 1 माइनस एच होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 1। देखिए मैंने क्या किया, ये x है, x के प्लेस पे 1 माइनस एच रखा, लेफ्ट हैंड लिमिट कर उसका स्क्वायर लगा दिया प्लस 1। अब देखो इसमें डिनोमिनेटर तो है ही नहीं और कोई स्पेशल फंक्शन भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो h की 0, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 1। अब जैसे मैंने यहाँ डायरेक्ट रख दिया, किसी बच्चे ने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, उसके बाद सॉल्व करके और उलझाने की कोई मतलब नहीं है, उसको तो डायरेक्ट रख दो, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 1 1 1। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ गई, राइट हैंड लिमिट 2 आ गई, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी 2 आ गई, तीनों चीज इक्वल आ गई। इसका मतलब है कि ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा इसमें। तो लिखते हैं इसको क्लियरली, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ भी लिखो, 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, ये राइट हैंड लिमिट हो गई, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1। तीनों चीज इक्वल आ गई, तो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, तो हैंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, हैंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखना भाई थोड़ा स्पेस कम थी वहां पे तो मैंने ऐसा लिख दिया, आप कंप्यूटर लिखना आपको बस। कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं मिला इसमें, मतलब ये फंक्शन जो है सब जगह एवरीवेयर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। जान दो अपने को क्या करना, कुछ भी रहे। आंसर देख लो, ये रहा आंसर, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्वेश्चन नंबर 10। ऐसा लिखना आपको, तो ऐसा लिख दो, मैं तो वैसे ही लिखता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी अपने को फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करने की, कहाँ कहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2 दिया, लेस देन आर इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो एक्स इज इक्वल टू 2 पर अपन टेस्ट करते हैं इसको, तो अपने पास में पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू 2, तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल देते हैं। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, अब देखो एक्स इज इक्वल टू 2 कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है तो इसके सामने वाला फंक्शन ले लेंगे एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स क्यूब माइनस 3। अब आपने इस साइड में x के प्लेस पे 2 रखे हैं, तो आप इधर भी x के प्लेस पे 2 रखो, तो 2 क्यूब माइनस 3, 2 क्यूब होता है 2 टू जा 4 टू जा 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 कर देंगे तो 5। फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 आ गई, रियल वैल्यू है। अब अपने को इसकी लिमिट निकालना है, तो देखो आपको लेस देन वैल्यू दिख रही है और ग्रेटर देन वैल्यू दिख रही है, लेस देन वैल्यू दिख रही है और ग्रेटर देन वैल्यू दिख रही है। अपने को राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो पहले एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2 दिया है, तो इस फंक्शन के लिए मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ, और ग्रेटर देन 2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके लिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस 2 के ऊपर माइनस लगा दिए एफ ऑफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। अब देखिए फंक्शन अपने को लेस देन 2 यहाँ पे है, इसके सामने वाला लेना है एक्स क्यूब माइनस 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a माइनस एच पुट करते, a के प्लेस पे 2 है तो 2 माइनस एच पुट कर दो x के प्लेस पे, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, इसका टेंड्स टू बदलेंगे, इफ x टेंड्स टू पहले 2 था, देन h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। कैसे हो गया 0 ये भी देख लो, ये x टेंड्स टू 2 में x की वैल्यू 2 माइनस एच रखी है आपने यहाँ पे, 2 माइनस एच टेंड्स टू 2, 2 से 2 कैंसल्ड, माइनस h टेंड्स टू 0 का मतलब h टेंड्स टू 0 ही होता है, ये लिखा है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, x क्यूब माइनस 3 है, x के प्लेस पे आपको 2 माइनस एच रखना है, तो ये 2 माइनस एच ब्रैकेट में लिखा मैंने, इसका क्यूब माइनस 3। अब देखो इसमें डिनोमिनेटर में तो h है ही नहीं, मतलब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गई नहीं, अपन डायरेक्ट h की वैल्यू रख देते हैं, रख दो, तो ये 2 माइनस 0 होल क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा माइनस 3, 8 माइनस 3 को 5 बोलते हैं, ये आ गया आपका 5। लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आ गई और एफ ऑफ 2 भी 5 है। अब राइट हैंड लिमिट निकाल दो, and right hand limit x tends to 2 plus f of x is equal to limit x tends to 2 plus। अब देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए आपको यहां से लेना है वैल्यू, x इज ग्रेटर देन 2 है तो इसके सामने वाला फंक्शन लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप राइट हैंड लिमिट के लिए a प्लस एच पुट करते हैं, a के प्लेस पे 2 है तो 2 प्लस एच पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस एच। आप x के प्लेस पे 2 प्लस एच पुट करेंगे, फंक्शन h में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टेंड्स टू भी h में लाना है, टेंड्स टू चेंज करो, इफ x टेंड्स टू पहले 2 प्लस था या उसको 2 बोलते हैं, देन h टेंड्स टू 0। ये कैसे 0 आ गया ये भी देख लो, ये 2 प्लस एच आप यहाँ रखो x के प्लेस पे, 2 प्लस एच टेंड्स टू 2, 2 से 2 कैंसल्ड, h टेंड्स टू 0। अब आपकी राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, देयरफॉर right hand limit x tends to 2 plus f of x is equal to limit h tends to 0। x के प्लेस पे आपको 2 प्लस एच रखना है यहाँ पर, तो 2 प्लस एच होल स्क्वायर हो जाएगा पहले, ये 2 प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, कुछ डिनोमिनेटर नहीं है इसके अंदर, मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म आने का सवाल ही उठता, डायरेक्ट आप h की वैल्यू रखते, तो ये हो गया 2 प्लस 0 होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दिया,
अब कोई इसको सॉल्व करने बैठ रहा है जबरदस्ती, तो वो ए प्लस बी होल स्क्वायर के आइडेंट लगा रहा है, ये कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। डायरेक्ट जब अपने पास में डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं तो ज्यादा उलझाने की जरूरत। सॉल्व अपन कब करते हैं, जब कोई फंक्शन वंक्शन रहता है मॉडुलस वॉडुलस कुछ, तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट रख सकते कब, जब वो फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म में ना हो तब। सॉल्व करना नहीं करना आपके ऊपर, आप देख लो सिचुएशन है तो सॉल्व करो, नहीं है तो डायरेक्ट। किसमें अपने को आसानी, बिना वैल्यू रखने में अपने को आसानी, तो रखो वैल्यू, रख दी हमने। 2 का स्क्वायर 4 और +1, 4 + 1 को अपने यहाँ 5 बोलते हैं ना 5। तो भाई आरडी पब्लिक स्कूल में भी 4 + 1 5 ही हो रहा है। बारिश कितनी भी आ जाए, पढ़ाने वाला कैसा भी आ जाए, बोलेगा 4 + 1 5। अब देखो 5 आपकी राइट हैंड लिमिट हो गई, 5 आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, और f(2) भी आपका 5 हो गया। मतलब आप क्लियरली तीनों चीज को इक्वल लिखते तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। पूछ रहा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लिख दो उसको। लिखते हैं भाई, लिखने के शौकीन है अपन। क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x) इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x) इज इक्वल टू f(2). देख लो तीनों वैल्यू 5 के इक्वल है, तो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हैंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हैंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं मिला अपने को इस फंक्शन में, ये लिखना है अपने हिसाब से, आप लिख दीजिए जैसे ऐसे ही लिखें। आंसर देख लो, 11 नंबर का क्वेश्चन था ये रहा, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी आपको ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 दिया है, मतलब x इज इक्वल टू 1 पॉइंट है और x इज ग्रेटर देन 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, क्या है देखना है अपने को, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। तो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये वाला फंक्शन ले लेंगे, f(1) की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू x से ज्यादा दिख रही है, आप ग्रेटर देन की लेस देन वाली वैल्यू के लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, और ये ग्रेटर देन 1 के लिए आप राइट हैंड लिमिट निकालिए। क्लियरली देखिए तीनों चीज इक्वल आ गई, तो कंटिन्यूअस हो जाएगा ये x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, और एक भी चीज इक्वल नहीं आई तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सारी चीज इक्वल आ गई, फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया, तो लिख देंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ये मैं आपको HW में दे रहा हूँ, अगर आपसे हो जाएगा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ, किसी को कोई दिक्कत आ रही है, आंसर नहीं आ रहा, तो अपन कल की क्लास में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। तो इसको ट्राई करना है, पहले आप इसके पहले के क्वेश्चन कर लेना, 11 तक के क्वेश्चन ट्राई कर लेना, घर जाके उसको पढ़ लेना, सॉल्व करके देख लेना, उसके बाद इसको उठा के करना जैसा बताया, हो जाए तो ठीक है।